आइए सुनते हैं एक नई कहानी, वो बारिश सी लड़की। सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग चुनौतियों का सामना करने के बजाय उनसे दूर भागते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जिंदगी का आनंद मुसीबतों का मुकाबला कर अपनी जगह बनाने में है। यह कहानी एक ऐसे ही किरदार की है जो खुद से भाग रहा है। उसकी दौड़ तब थमती है जब किसी अजनबी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है। बस की खिड़की से देखते हुए लग रहा था मानो पेड़ बेतहासा दौड़े जा रहे हैं, मगर मंजिल कहाँ है पता नहीं। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, एक दौड़ है जिसमें मैं भागे जा रहा हूँ। भागना कितना आसान है ना। जब कुछ समझ नहीं आए तो भाग जाओ, पर तब कहाँ जाए इंसान जब पलायन खुद से ही हो, जब खुद से भागना ही जरूरी हो। पिछले 5 वर्षों में यह मेरा तीसरा ट्रांसफ़र है। बस भाग रही है ज़िंदगी और भाग रहा हूँ मैं अपने आप से, अपनी उन यादों से। सोचते सोचते तृष्णा का चेहरा जहन में घूम गया और एक बार फिर से मैंने आंखें बंद कर ली। सर, ओ सर, आपका स्टॉपेज आ गया। सो गए क्या? कंडक्टर ने झकझोरा। तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। अपना सामान उतार कर मैं गंतव्य की ओर चल पड़ा। आजकल मुझे ये नए शहर अजनबी से नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपनों को अजनबी होते देखा है। अच्छा, तो तुम हो शिवम? मेरी मकान मालकिन ने ऊपर की मंजिल की चाबी मुझे पकड़ाते हुए कहा। लंबी दूरी से आए हो, थक गए होंगे, चाय पीकर जाओ, उन्होंने कहा। नहीं धन्यवाद, और मैं अपनी औपचारिकता वाली मुस्कान देकर चला आया। कितनी अजीब है यह दुनिया, यहाँ मुखौटे लगाकर घूमना ही पड़ता है। नकली हंसी, नकली चेहरा और नकली प्यार। एक बार न चाहते हुए तृष्णा फिर से याद आ गई और मैं उसे बुलाने के लिए शावर लेने चला गया। नए घर को सहेजने में शाम हो गई। शाम को जब भूख का एहसास हुआ तो नीचे चला गया। नीचे कुछ ही दूरी पर किराने की दुकान थी। एक लड़की दुकानदार से बहस कर रही थी। अरे भैया, ये तो अच्छी लूट है, इस पर MRP 50 रुपये लिखा है और आंटी जी से आप 60 रुपये ले रहे हो। वह बोल रही थी, फ्रिज में रखा है, ठंडा भी तो है, उसके भी तो पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। तो वह बोली, अच्छा ये कब से हो गया, ठंडा करने के भी चार्ज करने लगे। अभी बताती हूँ, कंज्यूमर कोर्ट वाले पहचान के हैं मेरे, उन्हें अभी फ़ोन लगाती हूँ। वह आंखें तरेस कर बोली, अच्छा बिटिया रहने दो, लो बहन जी, आप 50 में ही ले लो। यह सुनकर वो ऐसे मुस्कुराई मानो कोई जंग जीत ली हो उसने। आपको क्या चाहिए, दुकानदार ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट दे दो, मैंने कहा। तो वह लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, सुनो, इन्हें MRP देखकर ही देना, यह ना कह देना कि दुकान में रखने के भी चार्ज लगेंगे। वह कहकर वो मुस्कुरा कर चली गई। अगले दिन मैं पार्क में टहल रहा था कि किसी के ने पीछे से कंधे पर थपथपाया। यह तो वही लड़की थी। तो MRP पर लिया या ज़्यादा पैसे दिए, उसने पूछा। लोगों से मैं तभी बात करता हूँ जब मुझे ज़रूरत लगे। एक दूरी बनाना पसंद है मुझे, या यूँ कहूँ, मुझे ये रिश्ते नापसंद है। MRP पर, यह कहकर मैंने अपने कदम तेज कर लिए ताकि उसे पीछे छोड़ सकूं। रविवार का दिन था। सुबह सुबह हल्की बारिश थी। कॉफ़ी का मग लिए मैं खिड़की के सामने बैठ गया। बाहर देखा तो फिर से वही लड़की दिखी, बच्चों के साथ पानी की नाव बनाकर फिसला रही थी। न जाने क्यों रस्क सा हो गया मुझे। कुछ लोग कितने खुशनसीब होते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होता। मैं भी क्यों उन जैसा नहीं हूँ जो पानी में कागज़ की नाव चलाकर भी खुश होंगे। बारिश मुझे भी कितनी पसंद थी और तृष्णा को भी। वो फिर से याद आ गई। न जाने क्यों कॉफ़ी का स्वाद कैसला हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन मेरे नए ऑफिस का पहला दिन था। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि मेरे सामने वाली सीट पर बैठी वो मुस्कुरा रही थी। सो इट्स योर फर्स्ट डे, बाय द वे आई एम अनाहिता। लगता है तुम पीछा कर रहे हो मेरा। पहले मेरी ही सोसाइटी में, फिर गार्डन में, और अब सेम ऑफिस। कल खिड़की से मुझे ही देख रहे थे, उसने मुस्कुरा कर कहा। न नहीं तो, मैंने अचकचाते हुए कहा। तो वह हंस पड़ी। किडिंग यार, रिलैक्स, उसने कहा और चली गई। लंच टाइम में भी वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका बार बार आना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मेरे अकेलेपन में खलल मुझे पसंद नहीं। वह कुछ बोल रही थी
और मैं टेबल से उठ खड़ा हुआ। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं, पर ऐसा ही हूँ मैं। अगले दिन वह पार्क में दिखी, मुस्कुराई भी, मगर मेरे चेहरे पर सन्नाटा ही पसरा रहा। जब भी वह मुझे अपनी सोसाइटी में या पार्क के आसपास दिखती, लोगों से घुलती मिलती दिखती। बच्चे तो उसके आगे पीछे घूमते थे। ऑफिस में भी सबकी चहेती थी अनाहिता। तृष्णा, वो भी तो ऐसी ही थी, हंसमुख और सबकी चहेती। सब कहते थे कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। किस्मत वाला? तृष्णा, ये नाम जो मेरा सुख चैन सब ले गया। मेरा सिर घूमने लगा, मानो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैं अपना सिर टेबल पर रखकर लेट गया। शिवम, आर यू ऑल राइट? पास बैठे कलीग ने पूछा तो मैंने कहा, बस माइग्रेन की वजह से। अनाहिता ने शायद सुन लिया था। एक गोली और पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, ले लो, आराम मिलेगा। और हाँ, जितना सोचोगे दर्द उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने उसकी आंखों में झांका। इन खुशनुमा लबों के पीछे पहली बार उसकी आंखों में दर्द की वही लकीर दिखी जिसे मैं न जाने कब से जी रहा हूँ। ये दर्द मुझे पहचाना सा लगा। तृष्णा, यह क्या कर रही हो तुम? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम जानती हो कि मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं मर जाऊंगा तृष्णा। मैं गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने। प्लीज शिवम, डोंट डू दिस। नथिंग इज वर्किंग। हम दोनों अलग हैं और हम दोनों की ज़िंदगी से अलग अलग उम्मीदें हैं। मैं अब इस रिलेशनशिप को और आगे नहीं ले जाना चाहती। मैं और समीर एक दूसरे के साथ खुश हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समीर मेरा बॉस, तृष्णा मेरा प्यार, सब कुछ अच्छा था मेरी ज़िंदगी में। न जाने कब यह हो गया। तृष्णा चली गई। वो 5 वर्षों का साथ, जीने मरने की कस्में, वफाओं की बातें, सब झूठ था। मैं तृष्णा की ज़िंदगी में था ही कब? मैं तो एक साधन था तृष्णा के लिए, एक जरिया। आज जब उसे मुझसे बेहतर उसकी हर इच्छा को पूरा करने वाला मिल गया तो वह चली गई, मुझे छोड़कर, मेरे प्यार को दुत्कार कर। प्यार, इस शब्द से ही अब मुझे नफरत है। कुछ टूट गया है, कुछ चटक गया है मेरे अंदर, मेरे सीने में एक ऐसा घाव जिसमें से रह रहकर खून रिसता है। मैं बेतहासा चाहता था उसे, मगर नहीं, चाहती सब कुछ थोड़ी होती है। तृष्णा की ख्वाहिशें पूरी करना शायद मेरे बस में नहीं था। तो वो चली गई मुझे छोड़कर, और तब से आज तक मैं भाग रहा हूँ। प्यार आजकल प्यार कहाँ रहा है। प्यार तो बिकता है, जो ऊंची कीमत लगाता है प्यार उसी को मिलता है। बादल घिर आए थे, बारिश हो रही थी और शाम भी हो गई। सब ऑफिस से आज पहले ही निकल गए थे। मैंने बाहर देखा तो अनाहिता दिख गई। अनाहिता थोड़ी परेशान लग रही है, शायद बारिश की वजह से। मैंने उसे अनदेखा करते हुए अपनी बाइक आगे बढ़ा दी, मगर कुछ सोचकर वापस वहीं ले आया। क्या हुआ? मैंने पूछा। आई विल मैनेज, तुम जाओ। घर जा रही थी ना? उसने कहा। बताओ। सॉरी, मैं थोड़ा अपनी धुन में था। शायद उसने मुझे जाते देख लिया था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कैब नहीं आ रही। बारिश की वजह से पानी भर गया है और रात भी होने को है, अनाहिता ने कहा। चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, मैंने कहा। आर यू श्योर? अनाहिता के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी और वह बाइक पर बैठ गई। कुछ तो अलग है इस लड़की में। वो जितना हंसती है उतना ही गहरा दर्द है उसकी आंखों में। यह दर्द जो सहन करता है, वो महसूस करता है, वही समझ सकता है। हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी ही हो, ये जरूरी तो नहीं। पक्षी चहचहा रहे थे। कल रात काफ़ी बारिश हुई थी, इसलिए मौसम बहुत सुहावना था। मैंने अपना ट्रैक सूट पहना और पार्क में वॉकिंग के लिए निकल गया। मैं राउंड लगा ही रहा था कि अचानक मुझे अनाहिता की चिल्लाने की आवाज़ आई। अनाहिता नीचे गिरी हुई थी। मैं भाग कर गया। कल बारिश की वजह से फर्श गीला था और शायद इसी चक्कर में वह फिसल गई। बारिश की वजह से आज पार्क में लोग भी कम थे। उसने बताया कि वह यहाँ अकेली ही रहती है। मैंने उसे सहारा दिया और हॉस्पिटल लेकर पहुँचा। देखिए, फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर चढ़ाना है और चलना फिरना बिल्कुल बंद। सुनिए मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखिएगा। इन्हें थोड़ा दिन कंप्लीट रेस्ट करना है, डॉक्टर ने दवाई की पर्ची पकड़ाते हुए कहा। शी इज़ नॉट माई वाइफ, ही इज़ नॉट माई हस्बैंड। हम दोनों साथ में ही बोले। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। अनाहिता करा रही थी। मैंने अनाहिता से पूछा, सुनो, तुम्हारे घर पर फ़ोन कर देता हूँ, तुम्हारी देखभाल के लिए कोई आ जाएगा। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। बचपन में ही जिसने जन्म दिया उसने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया।
अनाथालय में बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो इस जिस्म के लिए लड़कते गिद्धों की कुदरती से खुद को बचाते हुए किसी तरह से उनके चंगुल से भाग निकली, और तब से आज तक भाग ही रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे तुम भाग रही हो ना। अनायता ने मेरी नज़रों में झांकते हुए कहा। मेरा दिल धक से रह गया। ये लड़की जो पूरा दिन पटर पटर करती है, जिसकी बातें बेसिर पैर की होती हैं, जो लोगों को हंसाती रहती है, अपने अंदर इतना गहरा घाव लेकर घूम रही है। मुझे आज अपना दर्द छोटा लग रहा था। मैं अनायता को घर ले आया, उसकी दवाइयाँ सिराने रखी और उससे पूछा, सुनो, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैं इंस्टेंट नूडल्स खाऊंगी। बनानी आती है ना तुम्हें? मुझे पता है। उसने जिस अंदाज में कहा, मुझे हंसी आ गई। थोड़ी देर में मैं नूडल्स के 2 प्याले लेकर उसके सामने था। अचानक खिड़की की जोर से आवाज़ आई। खिड़की खुली थी। मैं खिड़की बंद करने गया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। अचानक कुछ याद आ गया। मैंने जेब से पर्स निकाला। उसमें तृष्णा की तस्वीर थी। मैं मुस्कुराया और तस्वीर के टुकड़े करके खिड़की से बाहर फेंक दिए। क्या कर रहे थे खिड़की पर? अनायता ने पूछा। कुछ नहीं, अतीत की खुरचन कुछ बाकी थी, आज उसे झाड़ दिया। मैं मुस्कुराया। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैंने उसे कहा और सीढ़ियों से उतरने लगा। अचानक कुछ याद आया और मैं फिर से ऊपर चला गया। अनायता मुझे लौटता देखकर हैरान थी। सुनो अनायता, तुम सही थी, और हाँ, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। अब मैंने भागना छोड़ दिया है, सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा थम जाऊँ। और वह मुस्कुरा दी। चारों तरफ बारिश की बूंदें भी यूं बिखर गई मानो वे भी मुस्कुरा दी हों। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कहानी वो बारिश सी लड़की। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।